ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, देहरा बाजार, बलरामपुर। आज अमर आत्मा की कथा भाग 4 से आपको एपिसोड नंबर 431 में आत्मा ने ब्रह्म मुहूर्त में साधना कैसे करें। आत्मा तो सबके साथ होती है, आपके भी साथ, हमारे भी साथ, लेकिन उसने वो काम कैसे आपसे लेती हो, आप काम कैसे करते, थोड़ा सा इसका अनुभव अगर आपको हो जाए तो आप खुद भगवान हो जाएंगे। भगवान नहीं, भगवान के तुल्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने ही बराबर सबको बनाना चाहता है। भगवान की कृपा बहुत बड़ी है और उस कृपा को लेना चाहिए, कोई ले ना ले वो तो आपकी मर्जी। उसी को मैं इस किताब से, अमर आत्मा की कथा भाग 4 से आपको एपिसोड नंबर 431 में बताता हूँ। अनुरोध है कि इस किताब को दिखाकर यदि कोई चंदा मांगता है तो ना दें और मुझे सूचित करें। स्थिति और परिस्थिति के बस जीवन में चलना होगा, अपने देश देवता का सुमिरन प्रतिफल करना होगा। जितने मनुष्य हैं उतने इष्ट देवता, सबका इष्ट देवता अलग अलग है। आप अपने इष्ट देवता को पकड़िए तो परमात्मा स्वयं आपके पास खड़ा होगा। आत्मा, परमात्मा और इष्ट देवता, ये तीन आपको संभालना बहुत जरूरी। इसलिए आप चुके जो भी इष्ट देवता हो, जिस भी धर्म को मानते हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने इष्ट देवता को पहचान लीजिए और उन्हीं के बाद मानिए। यही मेरा कहने का मतलब है। इसके बाद उपाय करो जो तुमको मैं बतलाती हूँ, अपने मोक्ष पाने का रास्ता तुमसे मैं खुलवाती हूँ। आत्मा कहती मैं खुद उद्धार होंगी आपके शरीर से। जो साधना बताती हूँ वो 4 बजे करना होगा। वातावरण शांति जब होता गति अपने में भरना होगा। यद्यपि अनहद नाद 24 घंटे चलता रहता है, मानो भूल बड़ा करता इससे ताकत न लेता है। अनहद नाद से ताकत लीजिए, आपके हवा को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि पूरी शरीर हवा से फूली हुई है, इसमें खून वगैरह नहीं फूली है, वो तो है। वो 4 बजे जगा करके आज तुमको बतलाऊंगी, जिसका अनुभव तुमको नहीं रहा वो अनुभव जब करवाऊंगी। जिसका अनुभव तुम बच्चे हो अभी नहीं है, मैं वो अनुभव करवाने जा रही हूँ। ये अमर आत्मा बोल रही है। फिर क्या नींद मुझे आई, नींद की गहरे में फंसा वहाँ, अमर आत्मा बलती में बोलती थी, मैं लेटा सुनता रहा जहाँ। अमर आत्मा बोल रहे थे और मैं लेट कर सुन रहा था। गहरी नींद में सो गया, कुछ याद मुझे न आया था। हमारी आत्मा अंदर बैठी जो भगवान का माया था। भगवान की प्रेरणा से अमर आत्मा हमारे अंदर है और मैं जिंदा हूँ। सुबह के 4 बजे जैसे हंसकर हमारी आत्मा ने जगा दिया। अपनी मीठी वाणी में उसने मुझको है फंसा लिया। अपनी मीठी मीठी वाणी में अमर आत्मा मुझे फंसाती है। हर आदमी को फंसाती है, लेकिन आदमी फंसता नहीं है और नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। चाहे लेटो चाहे बैठे रहो, आवाज एक सुनना होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, आवाज पे ध्यान देना होगा। हमारा अपना काम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, आपको केवल आवाज सुनना है। फिर क्या, मैंने कान उटेरा, आवाज को सुनना शुरू किया। झुन 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 बजती थी, उसका भी अध्ययन शुरू किया। झुन 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 झुनझुनाहट की आवाज आती थी, उसका अध्ययन सुनता तो थी। भगवान को जानने की, आत्मा को जानने की, उसको जान गया था और उसी की आवाज को सुनने लगा। दोनों कान रास्ते से आवाज हमेशा आती थी, उसी आवाज को सुनता जाता, वो कान मेरा सहलाती थी। इतनी मधुर आवाज कि कान जैसे सहला के अंदर जा रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। हमारी आत्मा लगी बोलने, जोर जोर वह हंसती थी और उसको भी सुनता जाता जो हमारी आत्मा बोलती थी। उधर मैं उस अनाहत नाद सुन रहा था और इधर अमर आत्मा की हंसी सुन रहा था। 2 चीजें बड़े ध्यान पूर्वक मैं सुन रहा था। ये अमर आत्मा द्वारा मुझसे करवाया गया और तब से मैं करता आ रहा हूँ। बोलो अमर आत्मा की जय।